औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने और सूरह आराफ की आयत नंबर 195 है और पारा नंबर 9 है और रुकू नंबर 14 चल रहा है। आयत नंबर 194 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर वो अपने दावे में सच्चे हैं या जिनको अल्लाह के अलावा वो जिनकी इबादत कर रहे हैं, जिनको माबूद मान रहे हैं, अगर सच्चे हैं तो उन्हें अपनी बात का जवाब दे के दिलवा के दिखाएं, यानी रिस्पॉन्स करवा के दिखाएं। जिनको वो पकार रहे हैं वो उनकी एक पकार का जवाब भी नहीं दे सकते, तो फिर क्यों उनको पकार रहे हैं और क्यों उनको अल्लाह के अलावा इबादत उनकी कर रहे हैं और अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं उनको। आगे अल्लाह ताला ने इसी एग्जाम्पल को कोट करते हुए दोबारा फरमाया, अलहुम अर्जुलन यमशून बिहा, क्या इनके महबूद, इनसे पूछें कि इनके महबूदों के पाँव हैं कि जिसके साथ वो चल सकते हैं, एक जगह से चल के अपनी मर्ज़ी से वो दूसरी जगह जा सकते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या उनके पाँव हैं? अम लाहुम आइदिन यब्तिशून बिहा, या कभी इन्होंने देखा हो कि इनके महबूदों के हाथ हों और वो एक चीज़ को उठा के अपनी मर्ज़ी से दूसरी जगह रख सकते हों या उनका कोई बोझ उठा के कम कर सकते हों। अम लाहुम आयुन युबसिरून बिहा, या इनसे पूछें कि इनके महबूदों की आंखें हैं कि वो इनके मसाइल को, इनकी प्रॉब्लम को देख सकते हैं, इनके हालात को देख सकते हैं। अम लहुम आज़ानुन यस्माऊन बिहा, या उनके महबूदों के कान हैं, इनसे पूछें जो अल्लाह के अलावा दूसरों को शरीक ठहराते हैं, इनके महबूदों के कान हैं कि वो इनके पकार, चीखो पुकार और इनका रोना धोना सुन सकें और वो इनकी आओ फगा का जवाब दे सकें और मसाइल का हल कर सकें। जब इनके पास कुछ भी नहीं है, ना इनके महबूद देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो फिर उनकी कौन सी ताकत है जो इनको मुतासर कर रही है और जिसकी वजह से ये उनकी इबादत में लगे हुए हैं? और फिर ये बताएं कि अल्लाह के साथ किस ताकत के बलबूते पे वो कंपेयर कर रहे हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला तो एक कुन कहता है तो फयकून हो जाता है, और अल्लाह तबारक व तआला की एक कुन कहने से पूरी कायनात वजूद में आ सकती है। लेकिन इनके महबूद एक मक्खी तक को पकड़ नहीं सकते, उठा नहीं सकते, हिला नहीं सकते। मक्खी क्या, मच्छर क्या, ये अपने हाथ पाँव को हिला नहीं सकते, तो फिर ये किस चीज़ से मुतासर होकर उनकी इबादत कर रहे हैं? कुल उदऊ शुरकाकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कहें कि वो अपने सारे शुरका को बुला लें और सारे जिनको अल्लाह फरमाता है कि मेरे अलावा जिनकी भी इबादत कर रहे हैं उन सबको जमा कर लें और फिर उन सब से कहें कि वो मेरे ख़िलाफ़ कोई तदबीर बनाएं और मुझे टाइम भी ना दें, मोहलत भी ना दें, और फिर मुझे मैं देखते हैं कि मैं क्या करता हूँ उस वक्त उनकी तदबीर के साथ, या कैसे वो देखते रह जाएंगे और मेरी तदबीर कैसे अमल में आती है। और जब इनके माबूद जो हैं उनको बैठे बैठे अगर एक इंसान तबाह बर्बाद कर दे, काट दे, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे माबूदों के सर कलम कर दिए थे कलहड़े से, तो वो एक भी अपना दिफा नहीं कर सके थे। और जब नमरूद ने इब्राहीम से पूछा कि ये किसने किया, तो इब्राहीम ने फरमाया था कि अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछें कि ये इनके साथ किसने किया, तो वो लाजवाब हो गया था। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मेरे साथ सारी दुनिया के माबूदों को, सारी दुनिया के लोगों को जमा करके तदबीरें करवा दो और फिर मुझे टाइम भी ना दो, और फिर वो देखिएगा कि इनकी तदबीर कैसे नकारा करता हूँ और मैं किस तरह निकलता हूँ इनकी तदबीर से, उनके साथ सलूक क्या होता है, जबकि इनके माबूदों को सर कलम कर दिए जाते और बोलने की ताकत नहीं रखते। इन्ना वली अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़ल अल किताब, बेशक अल्लाह तबारक व तआला, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहें कि मेरा दोस्त अल्लाह तबारक व तआला है जिसने किताब नाज़िल की, जिसने शरीयत नाज़िल की, जिसने हक़ नाज़िल किया, जिसने दीन नाज़िल किया, वो दीन जो क़यामत तक जाएगा। फिर ये बात है कि ये दीन क़यामत तक जाएगा, वो दीन नाज़िल किया। वह हुवा यतवल्ला सालिहीन, और सिर्फ वो मेरा ही नहीं और वो मेरा दोस्त, मेरा मददगार ही नहीं है, बल्कि तमाम नेकोकार लोग जो हैं उन सब का वो दोस्त और मददगार है। और नेकोकार कौन हैं? जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम पर लब्बैक कहा, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत को पहली फुर्सत में माना, जिन्होंने आजमाइश में नहीं डाला नबी को और नबी की वजह शरीयत को, और शरीयत की वजह से नबी को, किसी भी नबी को, वो किसी भी नबी के दौर में हुए हों, मूसा के दौर में, ईसा के दौर में, दाऊद के दौर में, ज़बूर के उसके इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में, जो भी अपने नबी पर पहले वक्त में ईमान ले आया और उसने अपने नबी को तकालीफ से दो चार नहीं किया, उन सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि उस वक्त तक मैं उनका दोस्त हूँ जब तक कि नई शरीयत नहीं आती।
और अगर नई शरीयत आती है तो नई शरीयत पर वो लब्बैक कहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है उनके लिए, और अगर नहीं कहते तो फिर उस वक्त उनके लिए सोचने का मुकाम होता है। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि, वो लोग मिन दूनिही, वो लोग जो अल्लाह के अलावा दूसरों को माबूद बनाते हैं और अल्लाह के अलावा औरों को माबूद समझते हैं, ला यस्ततीऊना नसरहुम वला अनफुसहुम, वो ना तो माबूद उनकी मदद कर सकते हैं और ना ही अपनी मदद कर सकते हैं, ना उनके लिए मुश्किलात को आसान कर सकते हैं और ना ही अपने लिए किसी मुश्किल को आसान करने की ताकत रखते हैं। यंसुरून वाइन तदउ इलल हुदा ला यस्माउन ला यस्माउ, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान ना हों, इनका हाल ये है, इन पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये सज़ा हो गई है, और इनका हाल ये है कि जब आप इनको हदायत की तरफ बुलाते हैं तो ये सुनते नहीं हैं। अच्छा, यहाँ बात ये आ रही है कि सुनने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है तवज्जो से सुनना और एक होता है बैठे बैठाए चलते फिरते कान में पड़ जाना। मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से कहा करते थे कि मेरी बात सुनो, तो वो कहते थे हम सुन रहे हैं, तो मसमाऊ कि ऐसा सुनना कि जो मानी ना रखता हो। तो यहाँ भी मतलब यही है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हदायत की तरगीब देते थे, हदायत की तरफ बुलाते थे, हदायत की नसीहत करते थे, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ार आंखें ठहरा के देख तो रहे होते थे, लेकिन हकीकत में वो देखने के मानी में नहीं आता था, तवज्जो नहीं कर रहे होते थे, उनके दिमाग कहीं और होते थे, सिर्फ आंखें उनकी उस तरफ फोकस होती थी, लेकिन हकीकत में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख रहे होते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इग्नोर कर रहे होते थे। फरमाया कि अगर आप उन्हें हदायत की तरफ बुलाएंगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, तवज्जो नहीं देंगे। इग्नोर करना मुराद है, आंखें लगा लेने से मतलब सुनना नहीं होता, सुनने से मतलब है दिमाग को एक्टिव करना, जहन को एक्टिव करना, दिल को एक्टिव करना और पूरे जिस्म के साथ मुतवज्जो होना। लेकिन वो आंखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टिकाए होते थे और दिमाग और दिल उनके कहीं और होते थे, और सामने पता चल रहा होता था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इग्नोर कर रहे हैं। वह तराहुम यंजुरून इलैक, और ऐसा शो कर रहे हैं होंगे कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं, हकीकत में वो आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, आपको देख नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा शो कर रहे होंगे कि जैसे वो आपकी बात सुन रहे हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं, यानी कि धोखा दे रहे हैं। वहुम ला युबसिरून, वह हकीकत में नहीं देख रहे। इग्नोर करने की तरफ मतलब आ रहा है, बार बार अल्लाह फरमा रहे हैं कि आपकी तरफ देख नहीं रहे होते, आंखें टिकाए हुए होते हैं जैसे देख रहे हैं और हकीकत में वो देख नहीं रहे होते। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंडीशन बहुत कंफ्यूज, बहुत परेशान होते थे, आप दुखी होते थे। कंफ्यूज और दुखी होने का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बहुत परेशान हो जाते थे कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी हुई है और ज़िम्मेदारी को निभा रहा हूँ, मैं उनसे उजरत नहीं मांग रहा हूँ, मैं उनसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, लेकिन ये मुझे इग्नोर किए जा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हालात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं। ये आयत जो है ये तसल्लियतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानी में आती है। ऐसी सूरत में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो पेश आते थे तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं, खुज़िल अफ़वा, आप दरगुजर कर दीजिए, आप इन्हें इग्नोर कर दीजिए, ये जाहिल हैं, ये नासमझ हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दे रहे हैं ऐसा रवैया करके, आप इनसे दरगुजर करें। वामर बिल उर्फ़, नंबर 1 दरगुजर कर दें, दूसरा ये कि नेकी का हुक्म देना ना छोड़ें, आप नेकी का हुक्म इनको देते रहें, और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हुक्म दिया है उस तरह आप नेकी से मुराद दीन इस्लाम पहुँचाता रहे, इन तक जो आयत नाज़िल होती है वो इन तक पहुँचाते रहें और इनके रवैये की परवाह किए बगैर। वारिज़, और इनसे एराज़ कर लिया करें, इन्हें इग्नोर कर दिया करें, इनकी ऐसी बातों को आप भी अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से दूर रहने की कोशिश किया करें। यानी जब आपके पास कोई काम होता है, कोई नेकी की बात होती है, या जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई आयत नाज़िल होती है, उस वक्त इनकी महफिल में आप बता दिया करें। अक्सर इनकी महफिल में आप बैठा ही ना करें, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इग्नोर कर रहे होते हैं। और ऐसी सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती थी। ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 हुक्म तरीके बताए। नंबर 1 के दरगुजर कर लिया करें, माफ़ कर दिया करें। नंबर 2 नेकी का हुक्म जारी रखें। नंबर 3 आप भी इनसे अलहदा रहा करें, इग्नोर कर दिया करें और वैसे इनकी महफिल अटेंड ना किया करें। व इम्मा यनज़गन्ना मिनश शैतान नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु समीउन अलीम, अगर
उस वक्त आप पे शैतान को की बातें करने लगे, यानी शैतान हमला कर दे, यानी शैतान महफिल में आ जाए, यानी आप सल्लल्लाहु एक देखिए मायूसी की जो कैफियत होती है वो भी एक दफ़ा एक तरह शैतान लाता है। तो अगर वो अपने शैतानों की बातें करने लगें और शैतान महफिल में आप देखें कि लोग शैतान ज़्यादा हो गए हैं और शैतानी महफिल सज रही है और आप वहाँ बैठे हुए हैं, तो उस वक्त आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पढ़ लिया करें। अगर महफिल से उठने का चांस है तो महफिल से ऐसी महफिल को अटेंड ना किया करें, ऐसी महफिल से उठ जाया करें। और अगर उठने का चांस नहीं बन रहा है तो उस वक्त बेहतरीन तरीका ये है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पढ़ लिया करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पढ़ने का मतलब ये होता है कि या फिर उन लोगों का रवैया बदल जाएगा जब आप अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में आएंगे, आपसे वो बात नहीं करें, उस तरह बात नहीं करेंगे जिस तरह कर रहे हैं शैतान के साथ, या मौजू बदल जाएगा उनका, या फिर आप पे उस चीज़ का इतना असर नहीं होगा। कोई एक तरह अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद ज़रूर फरमा देंगे जब आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पढ़ लिया करेंगे। इन्नहु समीउन अलीम। अल्लाह तबारक मत समझा करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं कि आप उस वक्त महफिल में ये मत समझा करें कि आप अकेले हैं, आप अकेले नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला हर दफ़ा हर महफिल में आपके साथ होता है और वो हर दफ़ा हर महफिल में बराए नाम भी नहीं होता, वो समी सुनने वाला सुन रहा होता है, हर जगह सुन रहा होता है, वालिम और जान भी रहा होता है। ये भी ज़रूरी नहीं कि उस महफिल में जब बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ उसी वक्त में अल्लाह तबारक व तआला सुन रहा होता है, उसी दफ़ा अल्लाह ताला सुन रहा होता है, उसी दफ़ा देख रहा होता है, ऐसा नहीं है। पूरी कायनात, पूरी मखलूक में और पूरी तख्लीक जो अल्लाह तबारक व तआला की है उसमें अगर बेशक वक्त सारी चिड़ियों के पर गिर जाए, जो परिंदे हैं उनके सारों के पर गिर जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला के काउंटिंग में हर एक परिंदे के जिस्म पर कितने पर थे और किस किस वक्त गिरे, सारे दरख्तों के पत्ते बेशक वक्त गिर जाए और अल्लाह तबारक व तआला के ज़हन में, अल्लाह तबारक व तआला के काउंटिंग में होगा कि किस किस दरख्त के कितने कितने पत्ते कहाँ कहाँ गिरे हैं और किस किस टाइम में गिरे हैं। और सारी कायनात के अगर बाल उतर जाए एक ही दफ़ा जिस्म से, इंसानों और जानवरों सब के, और अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला एक एक करके गिन रहा, अल्लाह तबारक व तआला की काउंटिंग में होते हैं किस जगह कितने जिस्म, कितने किस जानवर के जिस्म पर, किस जानदार के जिस्म पर कितने बाल थे और वो कौन सा बाल किस वक्त गिरा और कहाँ गिरा है। ये इतनी बड़ा नॉलेज अगर अल्लाह तबारक व तआला के पास है तो वो अगर महफिल में आपको तंजिया शैतानी जुमले कस के या इस तरह परेशान कर रहे हैं तो आप ये मत समझा करें कि आप अकेले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर दफ़ा वो आपके साथ होता है और वो इनकी बातें सुन रहा होता है और इनको अपने अंजाम तक पहुंचाएगा। और जिस तरह मतलब आप इनको इग्नोर कर दिया करें, अल्लाह तबारक व तआला आपको इग्नोर कभी नहीं करेगा और इसका अजर दे के रहेगा और इनको भी इनकी जज़ा मिलेगी, सज़ा मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हर एक की जज़ा और सज़ा का रिकॉर्ड और हिसाब रखते हैं और हर एक का अमल खुद क़यामत के दिन उनके सामने बोलेगा और उनके सामने वज़ाहत हो जाएगी कि उन्होंने क्या किया था। अभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इग्नोर करने का एक तरीका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे थे, होते थे, आप कहते थे देखो सुनो, तो वो कह रहे थे हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, और आंखें इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिका देते थे नज़रें, और तवज्जो कहीं और होती थी और कह रहे थे सुन रहे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा कह के धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह फरमा रहा है कि इस रवैये का उन्हें हिसाब देना पड़ेगा और आप वाफ़, आप उनके रवैये को दरगुजर करें, वारिज़ और अलहदा रहा करें, वामर और नेकी का हुक्म देते रहा करें और अपना जो काम अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िम्मेदारी लगाई है उसको अच्छे तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाएँ। इनके रवैये की परवाह ना करें और ना दुखी हुआ करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफिज़।